दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के इतिहास के सबसे डरावने और रहस्यमय दिन की। वो दिन जब डायनासोर अचानक गायब हो गए। 66 मिलियन साल पहले क्रीटेशियस काल का आखिरी दिन। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। धरती का मौसम काफ़ी अच्छा था। सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। लेकिन यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति मौजूद थी जो आकार में बहुत छोटा था, जो आज के चूहे जैसा दिखता था। ये थे स्तनधारी जीव। उस वक्त ये स्तनधारी जीव डायनासोर की वजह से छुपकर रहते थे। जब ये सारे जीव पृथ्वी पर अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त 10 से 15 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र में आते ही इसकी रफ्तार और तेज हो गई। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से इसमें आग पकड़ लेता है। इसकी चमक इतनी तेज थी कि जिसने इसे देखा वो तुरंत अंधे हो गए। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है, जिनसे 1 लाख अणुबम जितना ऊर्जा निकलता है और एक भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना भयानक था कि लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले जाते हैं। विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर लंबा गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे का सारा मैटर अंतरिक्ष में जाकर धूल के बादल का निर्माण करता है। इस विस्फोट की वजह से भूकंप की तरंगें अर्थ के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। पेड़ पौधे जलकर भाप बन गए। इसमें उड़ने वाले जीव तो जमीनी खतरों से बच गए, लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों कण अंतरिक्ष में गए थे, 40 मिनट बाद धरती पर आग के रूप में बरसने लगे। साथ ही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल का तूफान मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे, जिनसे धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ सकता था। कई वर्षों तक धरती पर सूरज की रोशनी नहीं आई। इसके वजह से सारे पेड़ पौधे खत्म हो रहे थे। विस्फोट के 50 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। इस वजह से जो डायनासोर विस्फोट से बहुत दूर थे, वो भी नहीं बच पाए। इस महाप्रलय ने लगभग 75% आबादी को खत्म कर दिया। लेकिन जो उड़ने वाले जीव थे, वो विस्फोट के कारण उठने वाले कण, जो अब लावा के रूप में बरसने लगा, उसके प्रभाव से मारे गए। जो जीव समुद्र में रहते थे, वो सुनामी की वजह से मारे गए। टक्कर से उड़कर राख, धूल और चट्टानों के टुकड़े इतने ऊपर तक पहुंच गए कि पूरे ग्रह को ढक लिया, जिनसे कई सालों तक धरती पर सनलाइट आया ही नहीं। इसकी वजह से जो जीव पेड़ पौधे के पत्ते खाकर रहते थे, वो मारे गए, और जो मांसाहारी जीव थे, वो भूख से मारे गए। सनलाइट न आने की वजह से तापमान गिर गया। पृथ्वी अचानक ठंडी होने लगी। उस एक दिन ने पृथ्वी का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। अगर वो एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराता, तो शायद आज भी धरती पर डायनासोर राज कर रहे होते और हम इंसान शायद कभी न विकसित होते। तो दोस्तों, यही वो भयानक कहानी है, एक साधारण से दिखने वाले दिन का, जिसने 16 करोड़ सालों के डायनासोर साम्राज्य का कुछ घंटों में खत्म कर दिया।